हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। टॉरस असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होता है, इसलिए मैं आप लोगों से असेंडेंट के बारे में बोलती हूँ। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सन या मून का डिग्री आपके असेंडेंट की डिग्री से ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से भी अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। असेंडेंट यानी कि लग्न। ओके। सो अगर आपका लग्न वृषभ है, वृषभ लग्न की कुंडली आपकी बनती है, तो ये रीडिंग आपको ज्यादा रेजोनेट करेगी। ओके। सो देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में कौन कौन से प्लैनेट्स अफेक्ट करने वाले हैं। ओके। सन। सन अभी आपके 12th हाउस में है। परसों शायद सन का ट्रांजिशन हो जाएगा, तो वो मतलब कल रात में हो जाएगा, तो आपके असेंडेंट में आ जाएगा सन। देखते हैं टॉरस असेंडेंट की लव लाइफ में कौन कौन से प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस और हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है इन द मंथ ऑफ मई। ओके। प्लेसमेंट्स अगर मैं आप लोगों के बताऊं तो अभी असेंडेंट में आपके सन आने वाला है। वीनस, मर्क्यूरी और राहु ये भी आपके असेंडेंट में बैठे हुए हैं। मार्स इस वक्त आपके सेकंड हाउस में है। आपके सेवेंथ हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। नाइन्थ हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है। और टेंथ हाउस में आपके जुपिटर का प्लेसमेंट है। अभी आज और कल 2 दिन अभी सन आपके 12th हाउस में रहेगा, फिर 14th की नाइट नाइट को हम 15 से ही अगर काउंट करें तो सन आपके असेंडेंट में आ जाएगा। अब देखिए सन आपके असेंडेंट में आएगा तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन राहु भी वहीं बैठा है, वीनस भी वहीं है, मर्क्यूरी भी वहीं है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन अपना ठीक रखिएगा, हार्श मत होइएगा। सेकंड थिंग, अपने बड़े जो भी घर के मुखिया हैं, आपके पापा हैं, दादा हैं, जो भी अगर घर में आपके बड़े मुखिया हैं, उनका ख्याल रखना है आपको एटलीस्ट फॉर अ मंथ। मिड जून तक तो खास करके ख्याल रखिए, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस सही रहेगा, लेकिन वही है, गुस्सैल प्रवृत्ति भी रहेगी क्योंकि राहु भी वही है, वीनस भी वही है। सेकेंड हाउस में मार्स का प्लेसमेंट है आपका। मार्स वैसे ही बहुत गुस्सा दिलाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सन असेंडेंट में है और मार्स आपके सेकेंड हाउस में है, ठीक है। सैटर्न इस वक्त पर आपके नाइन्थ हाउस में बैठा है और उसकी दृष्टि जो पड़ रही है आपकी सेविंग पे है, तो हो सकता है पैसे कहीं आपके व्यर्थ हों, ठीक है। तो थोड़ा ख्याल रखिए, अभी हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके आस पड़ोसी में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उन्हें ज़रूरत पड़ जाए। सेविंग थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस दौरान। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनका थोड़ा ख्याल रखिए आप, ठीक है। बाकी आपकी हेल्थ को ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, आप अपना ख्याल रखिए। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, ठीक है। हाउस देखिए, हम सेकंड हाउस यानी वही आपकी सेविंग, एसेट्स, फाइनेंसेस वगैरह का घर होता है, कुटुंब का घर होता है सेकंड हाउस। तो थोड़ा सा घर के सारे लोगों का ख्याल आपको रखना है। 11th हाउस का एनर्जी है आपके बड़े भाई बहन या फिर फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दें। जस्ट अ मिनट। ओके।
उसके बाद है फिफ्थ हाउस का एनर्जी। तो आपका एजुकेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन हो सकता है, या फिर आपके जो लव पार्टनर है उनकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिससे आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, छोटे भाई बहन का ख्याल जरूर रखिए। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हों जिनको आपकी जरूरत हो। ठीक है, थोड़ा उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सिक्स्थ हाउस का एनर्जी है, थोड़ा वर्क को लेकर भी स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन हेल्थ का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हाउस का एनर्जी अगर मैं देखूं तो कोई लीब्रा हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हो, कैंसर हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कोई जेमिनाई हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हो। थोड़ा हार्ट चक्रा का मेडिटेशन जरूर कीजिए, सारे ग्रीन कार्ड्स ऊपर दिख रहे हैं मुझे। ओके, जोडियक साइंस अगर मैं आपसे बोलूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो, जेमिनाई, लियो, कैप्रिकॉन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो ये कोई साइंस हैं जो या तो आप इनके साथ डील कर रहे हो या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देंगे, कर सकते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी overall energy in love for Taurus ascendant in the month of May. Overall energy in love. Okay. किसी के साथ सेकंड चांस की उम्मीद आपको है। ओके, सो स्टार कार्ड और द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो सबसे पहले ये है कि ये जो मंथ है मई का, इसमें आप जो चीजें अपने आप से मैनिफेस्ट करेंगे, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इस वक्त पर आपके असेंडेंट में राहु का प्लेसमेंट है, बहुत इल्यूजन है, बहुत डाउट रहेगा, अपने पार्टनर पे डाउट करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, बहुत लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में आफ्टर सितंबर एंटर हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ये जो लोग रहेंगे, ये आपके लिए सिर्फ कुछ कार्मिक बॉन्ड क्लियर करने आएंगे। ठीक है, अगर आपका कनेक्शन बिफोर सितंबर से है, लॉन्ग टर्म है आपका, तो डेफिनेटली उनमें थोड़ा बदलाव आएगा, बट आपको अपना इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आप बहक सकते हैं, आपके पार्टनर नहीं। ठीक है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, और लाइफ में जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर विश भगवान पूरी करेंगे। ठीक है, इस वक्त आपकी विश जरूर पूरी होगी, तो विश मांगते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप विश क्या कर रहे हैं। आपकी विश जो है वो सुन ली गई है, उस पे वर्क चल रहा है, कभी भी डिलीवर हो जाएगी आपकी इच्छा। ओके, सो देखते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का क्या एनर्जी है फॉर, जस्ट अ मिनट, टॉरस असेंडेंट। वाह, ओके, अंडरनीथ कार्ड आया है द एम्परर।
तो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से इस वक्त कुछ ना कुछ, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, सबसे पहले एक बात बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हील नहीं है, हमारे अंदर की ही, या बैलेंस में नहीं है, तो प्लीज उस पर वर्क कीजिए सबसे पहले। ओके, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे अंदर की फेमिनिन एनर्जी को हील करना होता है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ आपकी कार्ड्स को देखूं तो इस वक्त मुझे यही लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से बहुत सारी चीजें होंगी अभी, ठीक है। दूसरी बात, मई मंथ में जो अभी मैस्कुलिन एनर्जी का, ये बोल सकती हूँ कि उनकी एनर्जी आपको फील हो सकती है, या उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आप तक आपको रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा हील करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो हील हो पाएंगे या अपनी एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। पास्ट का एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। आपका जिस भी इंसान के साथ में पास्ट में कनेक्शन हुआ है, दे आर योर सोलमेट। ओके, आपकी विश थी कि आपको ये पार्टनर चाहिए, वो आपकी विश पूरी हुई। मैंने आपसे बोला है आप जो विश करोगे वो पूरी होगी। आपने जैसा चाहा आपको गिफ्ट रिसीव हुए हैं, आपने किसी को गिफ्ट दिए हैं, ठीक है। कोई स्कॉर्पियो स्ट्रांग हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस भी हो सकते हैं, एनर्जी है ये, ठीक है। कोई भी साइन हो सकते हैं, बट मे बी पॉसिबल, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन था जिसके साथ आप थे, हो सकता है आपके बचपन का कोई फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या पास्ट से कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में वापस आया और आप उसके साथ में कनेक्ट हुए। अभी रिसेंटली चीजें ये हो रही हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, या तो फियर है आपके अंदर कि आगे ये रिलेशनशिप मूव होगा या नहीं होगा। एक फियर वाली जो एनर्जी होती है ना, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, या आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फियरफुल एनर्जी है कि कहीं वो किसी और को ना एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैंने आपसे बोला आपके असेंडेंट में राहु है, तो आपको वैसे ही वो बहुत डाउटफुल बना रहा है, हर चीज में शक, हर चीज में शक। तो वो चीजों के कारण आप खुद से ही अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, ठीक है। बट द हर्मिट कार्ड वर्गो हो सकते हैं विद द लवर्स कार्ड, तो ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में सच में कोई और भी एंटर हुआ है, और अब आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको दो लोगों में से किसको चूज करना है, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है वो भी आपका सोलमेट ही है जो आपकी लाइफ में आया है। अब वो आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये आपको डिसाइड करना है उसकी बातों से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट एनर्जी में हर्मिट का कार्ड है, यानी कि जो मैंने अभी आपसे बोला है कि वो पुराना पार्टनर आपका और अभी जो आपकी लाइफ में आया है, उन दोनों में से कौन आपका लॉन्ग टर्म सोलमेट है, उसके लिए आपको अपने सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, खुद से सर्चिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन की हेल्प लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी सोल ही जानती है कि किस सोल के साथ आपका डीप कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इल्यूजन में इस वक्त आप रहेंगे तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, हो सके तो अभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नियर फ्यूचर का जो कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ सूट्स, वही चीज है। हो सकता है वर्क की तरफ से भी कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन कोई एक स्टेबल कमिटमेंट आपके तरफ जरूर आना चाहता है, जिसपे मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और वो आपके पास एक न्यू स्टेबल कमिटमेंट लेकर आएंगे। तो जहां तक मुझे फील हो रहा है कि दो लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, और उनको लेकर एक पुराने पर्सन भी वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और न्यू पर्सन जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत वर्कोलिक भी हो सकते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करें, ओके। तो उन चीजों को लेकर आप काफी इनडिसाइसिव रहेंगे इस मंथ में, ठीक है। बट आपकी लाइफ के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जरूर कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में एंटर करेगी। जरूरी नहीं कि पास्ट पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन वो लॉन्ग टर्म पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है अब आपकी लाइफ में जो आए वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो। सो एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट, मंथ ऑफ मे।
एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे लग ही रहा है कि आप न्यू को चूज करोगे और कोई न्यू आपकी लाइफ में आएगा जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के साथ थोड़े से क्लशेस हो रहे हैं अभी, मैं समझ सकती हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ही आगे बढ़िए, अभी समय ठीक नहीं है फॉर स्कॉर्पियो एंड टॉरस। ठीक है, क्योंकि राहु केतु जब आपकी साइंस में बैठे होते हैं तो वो इश्यूज तो आते ही हैं। वन मोर कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। वही चीज बोल रही हूँ, आपको मेडिटेशन की ही हेल्प लेना पड़ेगी। पूरी रीडिंग के सेंटर का कार्ड ही ये आया है कि आपको मेडिटेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। ठीक है, अंडरनीथ कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये अभी वक्त है कि आपको अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू? एंजल की तरफ से मैसेजेस फॉर टॉरस असेंडेंट। अ ईयर फ्रॉम नाउ। एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, अप्रैल नेक्स्ट ईयर, अप्रैल में ही ये ट्रांजिशन हो जाएगा राहु केतु का, तब आप काफी पीस में रहेंगे। यू आर रेडी। ठीक है, तो रेडी रहिए, लेकिन अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। इस वक्त आपके इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देंगे। तो इंट्यूशन को सुनने के लिए भी आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, अपना मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने दिमाग की सुनोगे तो कुछ गलतियां कर दोगे आप, क्योंकि आपको शक और भ्रम और डाउट में रखने के लिए राहु वैसे आपके असेंडेंट में है। ओके, सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। वो कीजिए जिससे आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, ऐसे काम कीजिए जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशन लेना है, या फिर कुंडली एनालिसिस, कंसल्टेशन या रिलेशनशिप को लेकर कोई एडवाइस लेना है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी सब चीज़ें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।